हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुजी क्लासेस। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 ऑफ मैथ्स की क्लास 9th की और डेट 7 जुलाई की वर्कशीट करेंगे। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे इस फिगर के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नंबर्स। आज हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि नंबर कितने तरह के होते हैं। इस फिगर में हमें रिलेशनशिप और सब कुछ नंबर्स का पता रखा है। बेस्ड ऑन दिस फिगर हमें इस फिगर को देख के ये आंसर भी देने हैं। तो पहले हम फिगर को देखते हैं क्या है। सबसे पहले है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में हमारे क्या आते हैं, 1 से लेके इनफिनाइट तक के सारे नंबर आते हैं हमारे नेचुरल में। और नेचुरल नंबर किसके अंदर आते हैं, होल नंबर में, क्योंकि होल नंबर के अंदर 0 से लेके इनफिनाइट तक सब नंबर आते हैं। ये इनफिनाइट का साइन है। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में आते हैं। और सब होल नंबर किसके अंदर आते हैं, इंटीजर के अंदर, क्योंकि इंटीजर जो होते हैं उनमें नेगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों नंबर आते हैं। इसलिए जितने भी होल नंबर हैं वो सारे इंटीजर के अंदर आते हैं। इंटीजर में हमारे नेगेटिव के नंबर हो सकते हैं, जैसे -5 -6, और पॉजिटिव में 1 एंड 2 हो सकते हैं। और सारे इंटीजर्स, सारे होल नंबर्स और सारे नेचुरल नंबर किस में आते हैं, रेशनल नंबर में। किस में, रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर किस में होते हैं, पी क्यू की फॉर्म में। किस में होते हैं, पी क्यू की फॉर्म में। पी क्या होता है, न्यूमरेटर, और क्यू क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो ये रेशनल नंबर किसमें आते हैं, पी क्यू की फॉर्म में। और क्यू जो है वो कभी भी 0 नहीं होता। अगर 0 होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। इसमें एग्जांपल है जैसे -2/5, 3/7 एंड 1/2। एक हमारा अलग टॉपिक होता है इरेशनल नंबर। इसमें -2, -√3, पाई जैसे नंबर आते हैं। और ये कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर सबसे अलग होते हैं। और जितने भी ये सारे नंबर हैं ये किसके अंदर आते हैं, जितने भी रेशनल, इरेशनल, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, सबके सब आते हैं रियल नंबर में। रियल नंबर में सभी नंबर आते हैं। तो ये फिगर हमने डिस्कस की। अब हमें इनको किस में क्लासीफाई करना है, इनमें से कौन सा क्या है। तो हमारा 7 होल नंबर और नेचुरल नंबर हो सकते हैं। हम नेचुरल लिख लेते हैं। -7/11 क्या है, ये एक रेशनल है क्योंकि पी क्यू की फॉर्म में है। नेक्स्ट भी ऐसे ही है, रेशनल है। उसके बाद -5 क्यों है, क्या है, इंटीजर्स, क्योंकि नेगेटिव जो होते हैं वो इंटीजर्स में आते हैं। उसके बाद पाई क्या है, पाई हमारा इरेशनल नंबर है। 27 होल या फिर नेचुरल नंबर कह सकते हैं। √7 हमारा इरेशनल, जितने भी रूट के नंबर है वो सारे इरेशनल में आते हैं। अब 8 क्या है, होल या फिर नेचुरल नंबर, बोथ। और 0 क्या है, 0 होल ही है क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं आता। √11 क्या है, इरेशनल। 31/45 रेशनल। √5 भी रेशनल। और -2/9 हमारा क्या है, रेशनल नंबर। तो ये थे हमारे टॉपिक फिगर वाले। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं जो हमारे वर्कशीट में दे रखे हैं। महिमा कवर्स 1/7 ऑफ हर जर्नी ऑन मंडे। जो महिमा होती है वो अपने जो जर्नी होती है उसके 7 हिस्से करती है, और 7 में से एक हिस्सा वो चल लेती है मंडे को। शी कवर्स 3/4 ऑफ हर जर्नी ऑन ट्यूसडे। और उसके बाद 3/4 अपनी जर्नी जो है वो फोर्थ डे ट्यूसडे को कंप्लीट कर लेती है। तो हाउ मच पोर्शन, उसने कितना पोर्शन को पूरा कर लिया है। तो हम 1/7 जो कि उसको मंडे मंडे को उसने किया था, और 3/4 जो कि उसने ट्यूसडे को किया था, इसको ऐड करेंगे तो हम एलसीएम लेंगे। 7/4 का 28 आएगा। और फिर 28 7 से डिवाइड करेंगे 4, और 4 × 1 4। इसी तरह से इसमें भी करेंगे
और हमारा जो आंसर है इनको ऐड करने के बाद वो ये आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच पोर्शन ऑफ अ जनरी इज लेफ्ट फॉर द कंप्लीशन। अब वो पूछ रहे हैं कि उनकी कितनी जनरी जो है, उनकी कितनी जर्नी है वो उसे भी और कवर करनी है। तो हम माइनस कर देंगे, 1 जो है वो टोटल जनरी है और उसका इतना हमने कवर कर लिया है। तो हम फिर से एलसीएम लेंगे, 1/1 हो जाएगा। जब किसी के नीचे कोई नंबर नहीं होता और हमें रेशनल बनाना होता है तो हम 1 लगा देते हैं। तो एलसीएम लेंगे 1 और 28 का 28 आ जाएगा और इसी तरह से सॉल्व करके 3/28 आएगा। तो सेकंड देखते हैं। इफ यू ate half of your chapati and in between your friend arrived, then you give half chapati to your friend. From the remaining chapati, how much portion of the chapati you are left with compared to full chapati? तो हमारी फुल चपाती 1 थी, एक चपाती थी, उसमें से हमने आधी खा ली, तो कितनी बची? आधी चपाती। अब आधी में से आधी आपका फ्रेंड आता है और ले जाता है, तो हम एलसीएम लेंगे, कितनी बचेगी? 1/4। हम उसे 1/4 दे देते हैं। तो अब कितनी रोटी ले गया? हमारी कितनी रोटी खत्म हो गई? 1/2 को 1/4 से प्लस करेंगे तो 3/4। हमारी 3/4 रोटी फिनिश हो गई। और कितनी रह गई हमारे पास? 1 में से 3/4 को माइनस करेंगे तो हमारा 1/4, हमारे पास 1/4 चपाती रह गई है। थर्ड देखते हैं। थर्ड में हमें मल्टीप्लाई करना है कुछ नंबर्स को, तो करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब हम इसको कट करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो हम करते हैं, जैसे कि हमने 54 को 18 से काटा तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ 3 आ गया। इसी तरह से 15 को 25 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 और यहाँ 3, तो ये 1/3 आ गया हमारे पास। और इसको भी काट लेंगे तो ये 1 और ये आ जाएगा 2, तो ये 1/3 आ गया, ये 1/2 आ गया और एक 5/3 आ गया। तो हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर 5/18 आ जाएगा। अब हमारा सेकंड है डिवीजन का। तो आप जानते हैं डिवीजन कैसे करते हैं रेशनल नंबर का। जो ये सेकंड वाला नंबर होता है हम इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, यानी 49/25 हमारा बन जाएगा 25/49। और साइन भी चेंज हो जाएगा हमारा, डिवाइड की जगह हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन और डिवाइड का साइन कट जाएगा। तो मल्टीप्लाई आ गया। अब हमारा रेसिप्रोकल करके जब भी हम डिवाइड करते हैं तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो 343 को 49 से कट करेंगे और इसको इससे कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7/25। तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 2 ऑफ मैथ्स। आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी, और नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बाय, वी विल मीट अगेन विद नेक्स्ट वीडियो।